सभी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गरुड़ देव को सुनाई गई पितृपक्ष की कथा को सुनेंगे। इस कथा को सभी माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए। माताओं बहनों, श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह अमावस्या तिथि अपने पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध कर्म ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। माताओं बहनों, एक समय की बात है, पक्षी राज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके सभी दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़ देव, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोष नाश होते हैं। उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। बोलते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा था जो संसार के मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक ही बार भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गई। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें बहुत भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वह स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगी और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उसी स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगी कि हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वह सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदरपूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए।
मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिससे मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगी, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को साक्षात बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों और ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को श्राद्ध शब्द से उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह ना करके, संतान को उत्पन्न ना करके तुम देव ऋण और पितृजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगी। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि और अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रही हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगी? देव पूजा, पितृ तर्पण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। आपके लाइक करने से यह कथा और भी लोग सुन पाएंगे। आपने कर दिया लाइक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पितृ कहते हैं कि हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति ही होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा कि हे पितृगण, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रही हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वह बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादक द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रही हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है। किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो बेहद कम है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह ना करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए ही पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह ना करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगी। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा
तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितृ का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गई। भगवान कहते हैं, हे गरुण, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वह कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगी, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सुनते हुए चिंताग्रस्त होकर वह सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। उसके बाद जगत पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परम पितामह, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए कृपया करके आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगी। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगी और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने नदी के तट पर पहुंचकर एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। उसके बाद एकाग्रचित होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं, हे गरुण, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुखों और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगी। जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्ति किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षि गण भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्ति करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निशमन, बड़े सहित अजा
और सोम्प नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतुष्ट होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निसाक पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बरिशद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आग पितृजन पश्चिम दिशा की और सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोष से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। पितरों के 31 गण होते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत पर व्याप्त हैं। यह सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतुष्ट हों। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो गई और इस समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। उस तेज को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठ गई और फिर से पितरों की स्तुति करने लगी। ऋषि रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वह उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि रुचि ने पुष्पों से उन्हें निवेदन किया था। वह सभी पितृगण उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, पुत्र, तुम्हारी यह स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वो निसंकोच हमसे कहो। ऐसा सुनकर ऋषि रुचि ने सर को झुकाकर पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है। इसलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषि रुचि का पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। इतना कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से इस समय उस नदी के मध्य से ही ऋषि रुचि के समीप एक प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे वरुण के पुत्र, महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अभिषेक बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। भगवान कहते हैं, गरुण देव, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को पितरों की प्रसन्नता के लिए अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाती हैं। भगवान गरुण जी से कहते हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान जैसे तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी जी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी जी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं
और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करके पितरों के लिए जल का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे पितृदोष समाप्त होते हैं। गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो माताओं बहनों, इस प्रकार हमारी यह सर्वपितृ अमावस्या की कथा पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने यह कथा पूरी सुनी होगी और कथा आपको पसंद आई होगी। आप कथा को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम ऐसी ही कथाएं लाते हैं जिन्हें सुनकर सभी माताओं बहनों का व्रत पूरा हो और सभी का कल्याण हो। आप इस कथा को अपने घर में सभी महिलाओं को ज़रूर शेयर करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।